हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से डेली कोई ना कोई नोटिस इन्फॉर्मेशन जारी हो रही है। इस प्रकार से आप लोग चैनल पर रेगुलर बने रहें और इसकी नोटिस को पूरी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। ये कल ही शाम एक नोटिस आई हुई है, 6 दिसंबर 2023 को ये नोटिस जारी की गई है। ठीक है, अब जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है ये। अब देखिए, ये नोटिस उनके लिए है जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय का चयन किया हुआ है। जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय का चयन किया है उनके लिए अहम नोटिस है, और जिन्होंने मैथ साइंस चूज़ किया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, क्योंकि जिनको मैथ साइंस जिन्होंने चूज़ किया है उनको कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए पेपर में कोई चॉइस नहीं भरनी है एडमिट कार्ड में, ऐसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और उनको पेपर देने के लिए वही पेपर मिल जाएगा। अब देखिए, जो सामाजिक विज्ञान विषय का चयन किए हैं तो उनके लिए क्या रहने वाला है। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्त हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित हैं। यानी कि आपके जिसने सामाजिक विज्ञान विषय का चयन किया है वो 3 भाग में विभाजित किए गए हैं। यानी कि भाग 1 में भाषा रहता रहेगा और भाग 2 में आपके समान अध्ययन के प्रश्न रहेंगे जो 40 प्रश्न होंगे। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान यानी भाग 3 मेन सब्जेक्ट जो है आपका भाग 3 है, इसमें 80 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब देख सकते हैं जो भाग 3 आपका होगा वो 2 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा। 2 सेक्शन आपके कौन कौन से हैं वो आप लोग विधिवत देख सकते हैं। इसमें कैसे उनका चयन करना है इस प्रकार से हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, भाग 3 जो आपका है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है आपका, भाग 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपका डिवाइड है भाग 3। सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल, सेक्शन 1 में जिन्होंने इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे, यानी इतिहास या भूगोल में से कोई एक का चयन करेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 अब उसके बाद जो सेक्शन 2 ये वाला जो बचेगा, ठीक है, में अभ्यर्थी भूगोल यदि उन्होंने सेक्शन 1 में चयन नहीं किया, अगर उन्होंने सेक्शन 1 में चयन नहीं किया है भूगोल का, तो वो सेक्शन 1 में नहीं चयन किया तो वो सेक्शन 2 में भूगोल अथवा अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। यानी कि अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट को चयन कर लेंगे। यानी कि अगर आपने इतिहास चूज़ किया है तो आपको सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में किसी एक का चयन करना है। आगे देखिए और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उदाहरण स्वरूप, अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। और देखिए, अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ठीक है, अगर आपने सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करना होगा। ओके, अगर आप इतिहास विषय सेक्शन 1 में चूज करते हैं तो आपके पास में 3 चॉइस रहती हैं। ठीक है, 3 चॉइस कौन कौन सी रहती हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। अगर आपने भूगोल का चयन किया सेक्शन 1 में तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। जबकि मैथ साइंस वालों के लिए ये प्रॉब्लम कोई नहीं है, उन्होंने जो मैथ साइंस भरा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में उनके लिए वही एग्जामिनेशन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये नोटिस स्पेशली सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए है। ओके, तो आप लोग गौर से इसमें देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। इस प्रकार से चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है और अपना सपोर्ट बनाए रखें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिस में।